हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी हिंदी। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है ग्रेविटेशन। आपको तो पता ही नहीं था, आप तो थंबनेल लेके आए हो ना। ओके, ठीक है। तो ग्रेविटेशन आज का वीडियो का टॉपिक है, लेक्चर नंबर 1 है। सीरीज में सारे ग्रेविटेशन के आएंगे जो नोट्स या फिर एमसीक्यू, ठीक है। आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस सब आएंगे। ग्रेविटेशन फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। और फर्स्ट में लिख लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two objects in the universe a force of attraction between two objects in the universe due to their mass। ठीक है। यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में दो वस्तु एक दूसरे के तरफ एक फोर्स को अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये पृथ्वी और इस मार्कर। पृथ्वी में मैं और आप, पूरे ब्रह्मांड में जो भी कोई वस्तु है, हर एक वस्तु अन्य वस्तु को खींचेगा। तो बोलते हैं जो खींचने की जो शक्ति है इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट खींचने की जो शक्ति है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी इस ब्रह्मांड में जो कोई भी टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, ड्यू टू देयर मासेस। अगर मास नहीं होगा, एक वस्तु है उसका मास नहीं है, उसका मास नहीं है, तो वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होगा। क्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या ग्रेविटी होता है? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है, ग्रेविटी अलग होता है। अब हम देखेंगे ग्रेविटी। मार्कर कहाँ है? ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी क्या है? ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between earth and any object, any other object, any other object is what? It's gravity। ठीक है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी अदर, एनी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बदले हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? पूरे ब्रह्मांड में एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को खींचता है, इसे बोलते हैं, जो खींचने की शक्ति है, जो खींचने की शक्ति है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बट जो ग्रेविटी है, जो अर्थ हर एक चीज को खींचता है, उस खींचने की प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, यस। ग्रेविटी क्या है? आप ग्रेविटी
यार्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं। आप शांति से समझिए। यार्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी। क्लियर? यार्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम लिखते हैं जी। जी का वैल्यू कितना है आगे देखेंगे। तो अब हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या देखेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो यूनिवर्सल लॉ है, देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attract other object। ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to their product of the masses of their masses, proportional to the product of their masses, or and inversely proportional to the या स्क्वायर of distance between them, square of distance between them। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो नोट है ऊपर दे दिया जाएगा पूरा अच्छे हैंडराइटिंग से। तो हम देखेंगे क्या बोले, हम मिटा देते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट हर अदर ऑब्जेक्ट को खींचता है। ठीक है, जो खींचने की फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स क्या है? फोर्स हम लिखेंगे, फोर्स क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके साथ? जो मास है, जो वस्तु है उसका मास है, उसका मास का प्रोडक्ट के साथ क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। जो फोर्स है ये दो मास के साथ प्रोपोर्शनल होगा। ये मास दोनों क्या है? जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है। ठीक है, क्लियर? ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। क्लियर? तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्क्वायर क्या हम लेंगे? ये डिस्टेंस को हम लेंगे r, तो r 1/r स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, तो हम मिलाएंगे ये जो दो मैथमेटिकल जो मिला हमको स्टेटमेंट हमको मिला, हम मिलाएंगे। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। समझ में आया? ये अगर प्रोपोर्शनलिटी हमें हटाना है तो एक कांस्टेंट को हम यहाँ लेके आएंगे, फोर्स इक्वल टू 1 into। ठीक है,
समझने वाले समझ गए होंगे। ये जो कैपिटल जी है ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है हम जानेंगे, इसका वैल्यू, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट और डायमेंशन हम जानेंगे। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है कि नहीं मैं नहीं जानता, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर -2। कैसे हुआ है, तो पहले के बारे में याद करो। फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स मास 1 मास 2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अगर g इस तरफ आ जाए और f इस तरफ चला जाए तो g इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर मास 1 मास 2 हो गया। f क्या है, f का यूनिट क्या है, न्यूटन, ये सर नो, तो ये हो गया न्यूटन। कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। r क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ, लेंथ लेंथ का क्या हो गया, मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय ये क्या है, m मास, मास स्क्वायर हो गया, तो kg स्क्वायर ये है ना, ठीक है। न्यूटन, एल क्या है, लेंथ, जो लेंथ है ना ये मीटर है, और ये जो मास है इसका केजी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, हम मीटर ही। इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो अगर न्यूटन का जो फोर्स का डायमेंशन क्या है, जो अच्छा बच्चा होगा तो उसको याद रहेगा। न्यूटन का डायमेंशन है m l t -2, ठीक है, m l t -2, तो ये हो गया मास, सॉरी मीटर, मीटर का हो गया l, केजी का क्या हो गया, मास m, तो ये m, ये m -2 क्या हो गया, m -1, l ये l क्यू हो गया, t ये क्या है, ये ग्रेविटी, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस वीडियो में हम जाने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वीडियो में हम जाने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, के बारे में हम जाने। जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका यूनिट हम जाने, ये हो गया इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हम जाने, और हम जाने क्या, इसका डायमेंशन हम जाने।